हेलो एसएससी जीडीएस फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पटना कमीशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी के लिए प्रत्येक दिन मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस संबंधित महत्वपूर्ण सेक्शन आयोजित किए जाते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप सभी को बताए जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बताने के पीछे का ये लॉजिक रहता है सभी को, इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है और आपका रिजल्ट बनाने में सुविधा होती है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सवाल पूछा गया है 20 फरवरी 2024 को पूछा गया है। यहाँ पे 22 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 42 kg है, तो आपको संख्या गुना औसत योग होता है, यानी कि अगर 22 विद्यार्थी का प्रत्येक का 42 kg औसत है तो कुल कितना हो जाएगा। फिर पूछ रहा है यदि कक्षा में 33 kg और 39 kg वाले भार के दो नए विद्यार्थी आ जाते हैं, तो दोनों आ गया तो दोनों का मतलब 39 और 3 42 और 30 कितना हो जाता है 72, यानी कि 72 kg आ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर पूछ रहा है दो विद्यार्थी जो शामिल हो गया उसका 72 kg है, तो टोटल 24 विद्यार्थी का औसत भार क्या होगा, 24 यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जब जोड़ में रहता है तो दोनों साइड भागा लगता है। 24 से ये इसको कटाएंगे तो 24 से 24 तिया 72 कट जाएगा, और यहाँ पर अगर कटाइएगा, ठीक है, तो 2 से 11, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना 6 से, ठीक है, 6 से कटाइएगा, ठीक है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा और 6 सते 42 हो जाएगा। 11 सते 77/2, 77/2 हो जाएगा 38.5 प्लस 3, 38.5 और 3 कितना हो गया 41.5। आपका औसत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कुछ नहीं है ऐसे सवालों में, सिंपल से समझना है। नेक्स्ट क्या है देखिएगा, 13 विद्यार्थियों का औसत अंक 130 था, सेम सवाल है। 13 विद्यार्थियों का औसत अंक 133, तो संख्या गुना औसत कर देंगे तो योग हो जाएगा कुल। लेकिन विद्यार्थी को गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिया, तो 23 दर्ज कर लिया था तो 23 को क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, और 32 को हम दर्ज कर लेंगे। 23 अगर दर्ज किया था 23 को हमको हटा देना, 32 के स्थान पर ना किया गया था तो 32 को दर्ज कर देंगे। तो उनके सही औसत क्या होगा, 13 संख्या ही था तो 13 से तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अच्छा 13 से अब ये दोनों में आपको डिवाइड करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। 130 घटा हो जाएगा, यहाँ पर 32 में 23 घटाइएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाता है 9, और 9/13, क्योंकि 13 इससे कट चुका है। तो 9/13 को बोलिएगा तो 10, ठीक है, 1 शून्य दे दीजिएगा, ठीक है, और 13/8 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 13×6 हो जाएगा, 13×6 = 78, 6 हो जाएगा। तो 130.6 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए सवाल कुछ नहीं है, दोनों को जोड़िएगा एवरेज करके। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 वर्षों के लिए निश्चित ब्याज दर पर मूलधन और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का क्रमशः, ये पहला वाला साधारण ब्याज है और ये चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का दोनों का पहला ईयर्स के लिए दोनों का वैल्यू सेम होता है। यहाँ पर इसका हम साधारण ब्याज को जो है ना पहले बांट लेते हैं, तो अगर 12,800 है 2 साल के लिए, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 6400 हो जाएगा। वहाँ पर 14,400 क्या है CI है, तो 14,400 में से घटा लीजिए, उसमें से टोटल कितना बचा, 14 में 6 गया 8, यानी 8,000। 8,000 आपको पता है कि इसके दूसरे ईयर्स के लिए CI है, पहले ईयर्स के लिए जो है ना और या दूसरे ईयर्स के लिए SI सेम होता है। SI पहले ईयर्स के लिए यहाँ पर निकाले थे 6400, तो 8,000 में 6400 घटा दीजिएगा, बटे इसी 6400 से भाग दे दीजिएगा, क्योंकि मूलधन निकालना है तो पहले हमको प्रतिशत रेट तो निकाल लेते हैं, और गुना 100 कर दीजिएगा। 8,000 में जो है ना 6400 घटेगा तो 1600 होगा, 1600 से 6400 कितना बार में 4 में कटेगा, और 4 से 100 कितना बार में 25 बार में, 25% आपका हो गया, ठीक है, रेट। अब आपको बता रहा है कि टोटल इसमें जो है ना 6400 वैल्यू 1 ईयर्स के लिए, तो 25% वैल्यू बराबर 6400, तो 100% निकालना है। मूलधन कितना परसेंट, 100%, 100% बराबर 4 से इधर गुना किए, 400 इधर गुना करेंगे, 6×4 = 24, 1 25, यानी कि 25,600 रुपया आपका हो जाएगा। 25,600 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, ये मूलधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है सवाल देखिएगा, अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, ठीक है। अगर x को 10% हानि पर बेचेगा तो 90/100 हो जाएगा,
यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता तो आपको इधर ले लेना है 30% कम मूल्य पर। तो कितना पे खरीदता? 70। 30% कम तो 70/100। फिर पूछ रहा है और 26 रुपये कम में बेचता, तो 26 रुपये इधर घटाइएगा, ठीक है। तो उसे कितना परसेंट का लाभ होता? 10%। 10% को लाभ होता तो 110/100। अच्छा, इसको कटा सकते हैं, 1 0 1 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, 1177/100। इधर 1 0 1 0 कटा दीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिए, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कटाना इधर, क्योंकि उधर 100 बच रहा है। तो 90x/100 माइनस उधर कर दीजिएगा 77x/100 बराबर 26 हो जाएगा। इधर वाला 26 उधर चले जाएगा। 90 में 77 जाएगा तो 13x/100 बराबर 26। 13 से 26 कितना बार में खाएगा? 2 बार में, x बराबर 200। यह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 200 रुपये। देखते जाइए और समझते जाइए। x1 x2 x3 के काम को क्रमशः 90 दिन, 45 दिन और 67 दिन में करते हैं, ठीक है। मान रखिए कि ABC इसमें दे सकते हैं, ठीक है। कितना है? 90, 45 और 67.5। तीनों का हमको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तीनों का एलसीएम लेना है। साइड में आप निकाल सकते हैं एलसीएम। 90, 45, 67.5। अगर इसका दशमलव उड़ाइएगा तो 1 0 1 0 दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको कटा सकते हैं। ये दशमलव समझिए हटा दिए, तो 900 है, तो 5 से कटेगा 180 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 13, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 से फिर कटा सकते हैं, ठीक है। 5 से कितना बार में खाएगा? 5 तिया 15 और 5 6 के 30, 36 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 दूना 10 और 5 7 35, 27 हो जाएगा। 3 से 36 हो जाएगा 12 बार में, 18 6 बार में, 9 बार में। 3 से 12 हो गया 4, 2 और 3। अच्छा, 2 से 1 बार में खा जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 25 25 दूना 50 दूना 100 तिया 300 तिया 900 तिया 2700, यानी कुल आपका कार्य निकला 2700। 90 से 2700 ये 30 वैल्यू होगा। 45 से 2700 लगभग, अगर इसको जो है ना मानेंगे तो 4 6 के 24, ठीक है, लगभग 60 होगा। और अगर इसको कीजिएगा 6 चौकी 24, लगभग जो है ना कितना हो जाएगा? तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 40 से, 30 60 और 40। अब पूछ क्या रहा है? ये आपका काम निकला, यानी कि 90 दिन में कर रहा है, प्रत्येक दिन 30 काम कर रहा है 90 दिन में, 2700 काम हो गया। ये कुल काम हो गया, ये कुल। इतना बात ध्यान रखिएगा। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, 30 60 90 40, कितना हो गया? 130। मिलकर 1 दिन काम किया, जोड़। अब फिर पूछ रहा है यदि x2 काम पूरा होने के 13 दिन पहले ही छोड़ दिया। इन्होंने मिलकर 1 दिन काम किया, अब 13 दिन पहले छोड़ दिया। किसने? x2 ने, यानी कि बीच वाला। तो 60 जब छोड़ ही दिया तो बचा कितना? 70। तो 70 गुना कितना? 13.5 बराबर कितना हो जाएगा? 2700। अच्छा, इसको कर सकते हैं, ठीक है। 13 इसको उधर कर दीजिएगा, तो 130 x बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, 130 x बराबर, ये 130 है, 130 x बराबर 2700 माइनस, इसको अगर कीजिएगा 13 से 91 और 3 94 और 5 945 हो जाएगा, क्योंकि 1.1 यहाँ पर शून्य गायब हो जाएगा। x बराबर, इसको उसमें से घटाइएगा, 10 में 5 गया 5, और यहाँ पर 9 में 4 गया 5, और यहाँ पर जो है ना 16 में 9 गया, कितना बचेगा? यहाँ पर 7। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6 यहाँ पर 9 है, तो 9 7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 17, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 1755, ठीक है, 2700 वैल्यू था, और नीचे कितना है? 130। 13 से इसको कटा सकते हैं,
13 एका 13 बचा 4, ठीक है 45, 13 तिया 39, 6 बचा, 13 पचे 65, 1 शून्य है नीचे में तो 1 शून्य में बैठा दीजिए। 13.5 दिन आपका निकला, ठीक है। काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ था? आधा काम जो है ना 13.5 दिन में किया और 13.5 इसका निकला, तो टोटल काम कितना दिन में हुआ दोनों मिला के? 27 दिन हो जाएगा आपका। 13 दूना 26 1 27 दिन। ये सवाल में थोड़ा सा ये भी बात ध्यान रखिएगा कि अधिकतर इसका डिवाइड इसमें जो भी लगभग संभव है वैसा आंसर निकलता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? 2016 है, ये सिंपल सवाल है, इसको आपको बबडमास रूल पे करना है। 4 से इसको हम कटा सकते हैं, 4 पंचे 20, 0 4 चौक 16, 504 हो जाएगा। फिर 32 गुना 6, ठीक है, तो 6 दूना 12 का 2 हो जाएगा, और 6 तिया 18 1 19 192, माइनस 26 तिया 78, यहाँ पे प्लस है। देखिए ये पैटर्न से एक बना है, ठीक है। तो अगर 192 में आप ऐसे भी सोचिए, ठीक है, 504 और इसमें से इसको घटा देंगे तो 504 प्लस 12 में 8 गया 4 और यहाँ पर 18 में 7 गया 11, 5 1 618 हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कुछ नहीं है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। ये निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 7 गुना हो जाता है। 10 वर्ष में कितना गुना हो गया? 7 गुना। 10 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 7 गुना, ठीक है। 10 वर्षों में 7 गुना हो गया। अब 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर से कितना गुना हो जाएगा? इसको 2 से गुना कर दीजिए तो 10 दूना 20 वर्ष। चूंकि पहले से धन अपना रहता ही है 1, अब जितना भी गुना होगा तो उससे सदैव क्या करना है? 1 गुना कम कर देना। इसको 2 से गुना किए तो इसमें 2 से 1 कम कर दीजिए। 7 गुना 2 घटा 1, जितना गुना रहेगा उसमें से 1 कम कर दीजिएगा। तो ये टोटल 7 में जो है ना, यहाँ पर 2 में 1 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? और इसको भी 2 से गुना कर दीजिएगा पहले, ठीक है। तो 7 और 2 माइनस 1 तो 7 गुना हो जाएगा। रुक जाइए, यहाँ पर इसको 2 से गुना कर दीजिएगा और 1 घटा दीजिएगा। तो 7 दूना 14 में से 1 घटाएं तो कितना बचा जाएगा? यहाँ पर 13 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 दूनी 14 आपका होगा ही, 1 गुना पहले से रहेगा तो 1 उसको आपको घटा देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 13 गुना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है जरा देखिएगा। एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है। 1 रुपये में कितना आम खरीदता है? 35 आम खरीदता है। तो खरीदना कहने का मतलब करता है 100%। कितना परसेंट? 100%। बराबर 1 रुपये में कितने आम बेचे कि 30%? 1 रुपये में 1 आम बेचे कि 30% का लाभ हो, मतलब 130। तो अगर यहाँ पर पूछ रहा है और 30% की हानि होगी, ठीक है, तो मतलब 70। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, 1 शून्य कटा दीजिएगा, 7 पचे 35, तो 1/5 गुना 10 कर दीजिएगा तो इधर 1/x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 1/50। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50। तो 50 आम बेचेगा 1 रुपये में, तो इसको 30% का हानि। आप सभी का सवाल यहाँ पर है, एक बस अपने निर्धारित समय 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित, तो आप सभी को पता है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 300 किलोमीटर, ठीक है, 300 किलोमीटर है। अगर इसको 1 मानते हैं, ठीक है, और इसमें पहला का चाल उसका क्या है? x है, मान लेते हैं x है उसका चाल। अब इसमें से उस चालों का अंतर हमको लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बटे उसका चाल बढ़ जाता है, चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दिया जाता है, तो x प्लस 10 हो जाएगा। बराबर कितना घंटा जो है ना बच जाता है उसका समय या लेट हो जाता है यहाँ पर? तो 60 मिनट की देरी है, मतलब 1 घंटा, 1 घंटा इसको बोलेंगे। जब इसको आप ऐसे कीजिएगा तो x प्लस 10 और माइनस x, तो x तो कट जाएगा। 300 गुना इधर करेंगे x प्लस 10 माइनस x, इसको करेंगे x स्क्वायर प्लस 10x बराबर 1 है। यह कट गया, मतलब घट गया,
300 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000। इसको उधर गुना कर दीजिएगा, 3000 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x। इसको उधर ले जाइएगा माइनस, तो द्विघात इक्वेशन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000 बराबर 0। 3000 को ऐसा फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं जो कि 10 का भी डिफरेंस रहे, तो हाँ 60 और 50 वैसा डिस्टेंस आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 50x माइनस 3000 बराबर 0। खास करके ऐसे वाला सवाल में जिस x के फॉर्मेट में माइनस रहता है आंसर आपका वही निकलता है, x का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो आपका आंसर उसी में चला जाएगा। जैसे कि x कॉमन लीजिएगा x प्लस 60, तो माइनस इससे क्या लीजिएगा 50 ना कॉमन लीजिएगा, तो x प्लस 60 हो जाएगा बराबर 0। दोनों में से x प्लस 60 प्लस का फॉर्मेट दे रहा है, तो x प्लस 60 खींच लेंगे, x माइनस 50 बचेगा बराबर 0। देखिएगा x का वैल्यू क्या हो रहा है, x का वैल्यू क्या हो रहा है, x का वैल्यू एगो में माइनस 60 आ रहा है, एगो में प्लस 50 आ रहा है, तो क्या आंसर होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपको देख भी लेना होगा जो है ना डायरेक्ट यहीं से। ठीक है, यहाँ से। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ऐसे सवाल को ऑप्शन बेस्ड भी बनाइएगा तो बड़ी आसानी से बनेगा। ठीक है, आपको 300 है तो 300 को अगर आप इसमें से सभी ऑप्शन ले लीजिए, पहला वाला 60 लीजिएगा तो 7 से कितना हो जाएगा 50, और फिर 300 और 60 में क्या बोल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे वृद्धि की जाती है, वृद्धि कर दीजिएगा 70, कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, फिर से यहीं पर जो है ना आप दूसरा ऑप्शन लीजिए 40 लीजिए। ठीक है, तो 40 से यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, 40 और 10 की वृद्धि की जाती है यानी 50 से कटाएंगे ये 60 वैल्यू होगा, और इससे कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा लगभग, देखिए 100 ना कटा दीजिए, 4 से 30 कटेगा आपका नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा, दशमलव 1 घंटा प्योर डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, तो आपका अगला वाला 50 ऑप्शन ले करके देखिए। ठीक है, 50, तो यहाँ पर 50 रखते हैं और यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। 50 से ये कटेगा 60 बार में, और 60 से कितना बार में कटेगा 50 बार। 60 में 50 गया 10 हुआ, तो ये 10 का डिस्टेंस आपको रहेगा सिंपल सा। तो ऐसे वाला सवाल में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 443 226। अच्छा, यहाँ पे भाग दिया है, तो 2 से अगर ये भाग होगा कितना होगा 113 हो जाएगा। और 443 में 113 अगर आपको घटाना है कि पहले गुना वाला करना है, तो 443 घटा 113 गुना 5 कर सकते हैं, यानी 565। अच्छा, इसमें इसको घटा दिया तो 5 में 3 गया 2, 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, माइनस 122 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल सब सवाल पूछा जा रहा है, कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर है 6 वर्ष पहले आयु का योग 87 था, 6 वर्ष पहले आयु का योग 87 था ना, तो हम तीनों में 6-6 वर्ष इसको घटा देंगे, तो तीनों का 3, 5 और 7। ठीक है, 3, 5 और 7, 5, 7, 12, 3, 15, अनुपात 15 योग हो गया। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था, तो 87 साल ले ली, और उसके बाद प्लस तीनों का 6-6 वर्ष अब क्या करना होगा, जोड़ देना होगा, 6 18 वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा, 18 7 कितना हो जाएगा 8 7 15 का, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा, 8 1 9 1 10। अनुपात 1 बराबर 15 से कितना बार में कटेगा 7 बार में। ठीक है, 15 7 105। पूछ क्या रहा है उनकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 है, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का वैल्यू 7 21, उसके बाद 5 का वैल्यू 7 5 35, 7 का वैल्यू 7 7 49। तो 21 35 और 49 किस ऑप्शन में दिया है आपका, ऑप्शन नंबर बी में। देखते चलिए, सवाल में कुछ नहीं, किसी प्रकार को कोई दम नहीं। कुछ एक सवाल आपको लग सकते हैं थोड़े से, लेकिन चूंकि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित आप लोग को बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये जानकारी आप लोग को बहुत ज़रूरी से है। ठीक है, पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू 10:13, पहला वाला के 10/13 है। सेलोन के पास 7/9 है, 7/9 है। ठीक है, और विक्रम के पास कितना है
5:7 है, 5/7 है। अब पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 3 का डिस्टेंस है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, 2 का डिस्टेंस है, वहाँ पे कितना का डिस्टेंस है, 2 का डिस्टेंस है। अगर हम इसको बता सकते हैं कि किसके पास नाशपाती और आड़ू का सबसे अधिक अनुपात है, तो दशमलव में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 13 से दशमलव लेंगे, ठीक है, एक शून्य बैठा देंगे, 13 सते 91, 91 होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 13 सते 91, बचा कितना, 9, ठीक है। फिर जो है ना 13 सते तो नहीं होगा, लगभग 6 बार में, 13 6 का 78, इसको कीजिएगा दशमलव, ठीक है, 9 सते 63, 7 बचेगा, 70 फिर हो जाएगा, फिर 9 सते 63, इसको कटाइएगा दशमलव, 7 सते 49, 1 बचा, तो लगभग जो है ना 7 एका 7। अब बता सकते हैं सबसे ज़्यादा अनुपात किसके पास, तो 0.77 यानी बीच वाला सेलोन के पास, तो सेलोन के पास हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है देखते चलिए, 35/29 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ऐसे सब सवालों में करना कुछ नहीं, एक उसका जो है ना विभाजक ले लीजिएगा, जैसे कि 30 नज़दीक का है 10 से विभाजित, अब 5 में पावर क्या है 29। अगर इसको 10 से करेंगे, ठीक है, 10 से करेंगे, तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी को भी अगर 10 से भाग दिया जाए तो फुल्ली अगर संख्याओं को डिवाइड करेगा और ऊपर से अंतिम में यूनिट प्लेस 5 है, 5 को आप कितना बार पढ़िएगा तो अंतिम में यूनिट प्लेस कितना आएगा 5। और अगर 10 से आप कितनों भाग दे दीजिएगा तो अंतिम में यूनिट प्लेस 5, तो 5 शेष ही बचेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपका शेषफल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 को आप कितनों बार रिपीट कर दीजिए, 5 गुना 5 या 1 कर दीजिए, 5 ही होगा, ठीक है, 5 गुना 5 कर दीजिए 25 हो जाएगा, फिर 5 गुना 5 कर दीजिए, फिर 27 हो जाएगा, अंतिम यूनिट क्या हो जाता है 5 होगा। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है जरा देखते चलिए। यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपये से घटकर 720 हो जाता है, तो 800 से घटा 720, ठीक है, कम कितना हुआ, 800 में 720 घटा दीजिए 80, 80 कम हुआ, ठीक है, किस पर कम हुआ, 800 पे कम हुआ, 800 गुना 100, ये 10 कट जाएगा, 10 दें, इन 10% का कमी होगी, यह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, गोले का कुल पृष्ठीय, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर होता है, 4 गुना 22/7 हो जाएगा, और 3.5 है, 3.5 है, इससे इसको कटाएंगे, ठीक है, 0.5 आएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देख भी सकते हैं, सवाल भी आप इसको कटा भी सकते हैं। अगर इसको करेंगे 10, 5 दूना 10, 2 से ये कितना बार में 11 में खाएगा, ठीक है, और इसको अगर कीजिएगा 10, ठीक है, तो देखिए 10, 5 सते 35, 5 दूना 10, 2 से 2 दूनी 4, अब 11 सते 77 दूना 154 होता है, 154 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 48 घटा 20 यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो बीच का ब्रैकेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो ब्रैकेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको देखिए, 48 घटा 20 में 8 गया, कितना बचा 12, तो ये 12 हो जाएगा, भाग 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 48 में 12 हो जाएगा 36 भागा 12, 12 से 3 बार में कटेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। सवाल को कुछ नहीं करना है, बेहतर तरीके से देखते चलिए, सवाल डीलिंग होगा आप सभी का। सोनू अकेले एक मैच को 125 दिनों में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले इसे 250 दिन में बना सकता है। मोनू ने काम करना शुरू किया और 75 दिनों तक काम करते रहा, सोनू शेष काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, सोनू कितना दिन में कर रहा है 125 दिन में, मोनू 250 दिन में, ठीक है। दोनों का अगर हम लिया जाए एलसीएम तो कुल काम कितना हो जाएगा 250, इसको लेंगे तो 2 और इसको लेंगे तो 1, यानी कि टोटल 2 1 3,
पूछ रहा है मोनू काम करना शुरू करता है, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए सोनू और मोनू। मोनू काम करना 75 दिनों तक काम करता है, 1 गुना 75 दे देंगे प्लस सोनू शेष काम को कितने दिन में, सोनू 2 है तो 2 गुना 1 बराबर कुल काम कितना है 250। 75 को उधर भेज दीजिए, 2x बराबर 250 में 75 चले जाएगा, 250 में 50 जाएगा 200 होगा, 25 जाएगा तो 100 कितना हो जाएगा 75। अच्छा 2 से आप कटा सकते हैं 1 बार में तो 87.5 87.5 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सवाल सिंपल है, इसी तरह बनेगा। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 विक्रय मूल्य इतना है, तो 11,800 में 77,188 अगर विक्रय मूल्य, छूट कितना हो, 10 में 8 गया 2, 9 में 8 गया 1 और यहाँ पे 7 में 7 गया 0, 11 में 7 गया 4, 4,012 रुपये का छूट हुआ और इसका अंकित मूल्य कितना था 11,800 और गुना 100 कर दीजिएगा, 200 ना 200 ना कट जाएगा। अब 111 से ये कितना बार में कटेगा, लगभग अंतिम डिजिट को कटाइए, 8 चौके 32, किसके अंत में 4 है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो सवाल को डायरेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पर देखिएगा एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि 20 रुपये की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपये में बेची जाती है। ध्यान दीजिएगा 20 रुपये छूट 220 में बेच जाती है विक्रय मूल्य, छूट देने के बाद 220 में बेची जाती है, तो यानी इसका ओरिजिनल दाम कितना था 240, ठीक है, ओरिजिनल कीमत 240। अब 20% अधिक है तो 240 गुना 100/120 कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें मूल जो कीमत होती है विक्रय मूल्य में वो उल्टा होती है। 120 दूना तो 100 दूना 200, 200 रुपया इसका क्या हो गया क्रय मूल्य का। अब फिर पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या है, 200 रुपया क्रय मूल्य बेच रहा है कितना में 220 में, ठीक है, तो लाभ कितना हो गया 20 रुपया, क्रय मूल्य पे होता है 200 गुना 100, 100 से कट जाएगा और 2 से ये कितना हो जाएगा 10%, 10% आपका लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए विक्रम ने परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंक से फेल हो गया, 57% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक लाए, तो 32% और 57% का अंतर ले लीजिए, ठीक है, प्रतिशत का अंतर ले लिया जाता है, तो कितना हो जाएगा 32 और 18 7 25, यानी 25% बराबर, उधर डिजिट का भी आपको अगर पास और फेल रहेगा जोड़ लीजिएगा, 15 अंक इधर है और 10 अंक इधर है, 15 और 10 25, 1% बराबर 1 अंक हो जाए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होना चाहिए, यानी 100% का वैल्यू कितना है 100, यानी वास्तव में 100 अंक का परीक्षा है, 32% अंक लाया 15 अंक से फेल हो गया, तो 100% का 32/100, ये सीधा बोल सकते हैं 32 और 15 अंक से फेल हो गया, तो 32 और 15 कितना हो जाएगा 47, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह सवाल बहुत इजी रहते हैं, थोड़ी सी इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो आप सभी से सवाल बनने में कठिनाई होगी। इसी तरह के महत्वपूर्ण सवाल सब सीखने के लिए आप लगातार जुड़े रहें। अगर आप लोग को वीडियोज़ अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। धन्यवाद।